इस वीडियो में देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी लक्ष्मीकांत का 5th चैप्टर का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे कि आर्टिकल 3 के अंदर ये था कि वो स्टेट को रीएडजस्ट कर सकता है, रीऑर्गेनाइज कर सकता है। तो आर्टिकल 3 के अंदर ही पार्लियामेंट को कुछ पावर है, जैसे कि फॉर्म अ न्यू स्टेट। तो अगर पार्लियामेंट एक न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकती है तो ये इन तीनों मेथड से कर सकती है, जैसे कि बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी स्टेट के क्षेत्र को उससे अलग कर कर एक न्यू स्टेट बना सकती है, या फिर बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट, या किसी स्टेट के कुछ पार्ट को, कुछ 2 भाग को मिलाकर एक नया स्टेट बना सकती है। और उसी तरह बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी। फिर हमारा और है कुछ पावर, जैसे कि इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एनी स्टेट। तो इसमें है कि हमारी पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंडर वो किसी एरिया को बढ़ा सकती है, उसके एरिया को घटा सकती है, या उसके बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, या फिर उसके नेम को। तो ये जो इन चीज़ों को चेंज करने के लिए या इन चीज़ों को लाने के लिए, बिल को पास करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट को दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। वो भी आर्टिकल 3 के अंडर ही दिया गया है, जिसमें पहला है कि अगर पार्लियामेंट को अपने इस बिल को, जो कि स्टेट को चेंज करने के लिए या बनाने के लिए है, उस बिल को तभी पास कर सकती है पार्लियामेंट जब उसके पास प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन हो। तो फर्स्ट कंडीशन ये था कि विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और सेकंड है कि जिस स्टेट को चेंज किया जा रहा है, जिस स्टेट के एरिया को घटाया बढ़ाया जा रहा है, उस स्टेट लेजिस्लेचर को ये बिल भेजा जाएगा कि वो अपना राय दे। तो ये 2 कंडीशन था, जिसके बाद पार्लियामेंट जो है वो अपने बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो लेकिन ऐसा है कि द प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के राय से बाध्य नहीं है, क्योंकि अगर उसको वो जो टाइम दिया गया है उसके अंदर वो अगर अपना राय नहीं देती है, तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट अपने तरीके से इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका राय हो ही, चाहे वो एक्सेप्ट करे और रिजेक्ट करे। तो फिर उसी तरह यूनियन टेरिटरी में ही भी है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि वो तो पहले से ही वो केंद्र शासित है, वो केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर उस बिल को नहीं भेजा जाएगा, लेकिन हाँ, अगर किसी यूनियन टेरिटरी को चेंज करना है तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूर लिया जाएगा। तो इससे हम ये देखें कि हमारी जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीड्रा कर सकती है अपने राइट से या अपने तरीके से। ये हम आर्टिकल 3 के अंदर देखें। फिर हमारे इंडिया जो है उसमें किसी स्टेट का जो एग्जिस्टेंट है वो फुली गारंटेड नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये राइट दे दी गई है कि वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से उसके चेंज कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, उसको घटा सकती है, या एक न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकती है। तो इसी तरीके से हमारे इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया को ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा भारत है वो एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। हमारे इंडिया को कहा जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हमारा जो भारत संघ है वो तो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता है, बट उसके जो स्टेट्स हैं, उसके जो राज्य हैं, उसको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 3। लेकिन यूएसए जो है वो बिल्कुल हमारे इंडिया से अपोजिट है, उसको इसीलिए कहा जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, क्योंकि वहाँ जो यूनियन है या सेंटर है वो अगर पार्लियामेंट अगर किसी बिल को, जो कि स्टेट को चेंज करने के लिए पास किया जा रहा है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगी। लेकिन
वो स्टेट लेजिस्लेचर के राय से, उसके व्यू से भी बाध्य है। वो जब तक नहीं स्टेट लेजिस्लेचर मानेगा तब तक उस बिल को नहीं पास किया जाएगा। इसीलिए यूएसए हमारे इंडिया से इस चीज़ में अपोजिट है। फिर हम देखे थे पिछले वीडियो में आर्टिकल 2 में क्या क्या है, जैसे कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। फिर आर्टिकल 3 में अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जो इस वीडियो में हम देखे। तो आर्टिकल 4 के अंडर ये है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी चेंजेस किए जाते हैं या अमेंडमेंट किया जाता है तो वो ये कॉन्सिडर नहीं किया जाएगा कि वो अंडर आर्टिकल 368 के तहत किया गया है, ये नहीं माना जाएगा। तो हम ये देखिए कि आर्टिकल 2 के अंदर जो है और आर्टिकल 3 के अंदर जो है उसको हम आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडेड नहीं माना जा सकता है, नहीं मान सकते हैं। फिर वो जो है वो पास्ड बाय या सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ही पास हो सकते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब ये बोलती है कि जो ये तो हम देखें कि अंडर 3 आर्टिकल के हमारे पार्लियामेंट को क्या क्या पावर है, क्या क्या राइट दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमारे पार्लियामेंट को ये राइट नहीं दिया गया है कि वो हमारे इंडियन टेरिटरी का कोई भी एरिया को किसी और फॉरेन टेरिटरी को दिया जा सकता है, ऐसा हमारे आर्टिकल 3 में नहीं दिया हो गया है। जब बेरोबरी केस 1960 में हुआ था, क्योंकि बेरोबरी जो हमारा वेस्ट बंगाल का पार्ट है उसको पाकिस्तान को दिया जा रहा था, तो यही हमारे सुप्रीम कोर्ट उस समय कहती है कि आर्टिकल 3 के अंदर ये नहीं कहा गया है कि हमारे इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन टेरिटरी को दिया जा सके, हमारे इंडियन टेरिटरी से हटाकर। फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये सिर्फ किया जा सकता है, इसको अमेंड कर कर ही किया जा सकता है अंडर 368 के तहत। फिर ये इसीलिए तो जो हमारा कहा गया था कि बेरोबरी दिया जाएगा पाकिस्तान को, तो वही चीज़ को करने के लिए हमारे भारत में 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है, जो कि 1960 में हुआ था, बेरोबरी को ट्रांसफ़र करने के लिए पाकिस्तान के लिए। ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। फिर 1969 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर हमारे इंडिया और किसी दूसरे कंट्री में अगर कुछ सेटलमेंट करना हो, चाहे वो किसी चीज़ को भी लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट है हमारे भारत में और फॉरेन टेरिटरी में, तो उसको सुलझाया जाएगा सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से, ना कि अमेंडमेंट से। तो इस वीडियो में हम देखें सेकेंड टॉपिक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, जिसमें हम देखें कि पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट, जिसमें हम आर्टिकल 3 के अंदर देखें जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को। फिर हम देखें कि क्या कंडीशन है उस बिल को पास करने के लिए। फिर हम देखें कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के व्यू से हमारे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट वादे नहीं है। फिर हम आर्टिकल 2 और 3 देखें, फिर 4 देखें, फिर बेरोबरी केस के लिए लेकर अमेंडमेंट एक्ट देखें, और फिर ये देखें कि इंडिया और फॉरेन टेरिटरी का जो डिस्प्यूट है उसको एग्जीक्यूटिव एक्शन से सुलझाया सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।